गुड मॉर्निंग। आज 13 मई को अपना जो टॉपिक है साइंस का 10th इंग्लिश मीडियम, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। यानी अगर हम पानी के विलयन में एसिड या क्षारक मिलाते हैं तो क्या होता है, यानी क्या घटना होगी अगर हम पानी के विलयन में जो है एसिड या क्षारक को मिलाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है ये एक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं, इसको जो फिगर वगैरह इसके बनाना, हाँ, और ये इसको जो है आप पूरा इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके नीचे आप लिखा हुआ है दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है तो उन्होंने ये देखा है कि हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यानी यदि हम जल की उपस्थिति में अम्ल में हमेशा H पॉजिटिव आयन उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। जल में अगर हम एसिड मिलाएंगे तो H पॉजिटिव आयन उपस्थित होते हैं। द सेपरेशन ऑफ H आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। यानी ये जो H आयन हैं वो जो है H3O प्लस, यानी आप लोग देख रहे हैं HCl प्लस H2O इक्वल टू H3O प्लस Cl नेगेटिव। यानी ये H3O प्लस क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। क्या है ये, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये H पॉजिटिव आयन हैं वो जो है हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एक्सिस्ट अलोंग। जो हाइड्रोजन आयन है वो मुक्त रूप से अकेला यहाँ पर स्थित नहीं रह सकता है उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, बट दे एक्सिस्ट आफ्टर कॉम्बिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। जब ये जैसे ही एसिड जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं, दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो हमको जो है वहाँ पर तुरंत क्या है, जो हाइड्रोजन आयन है वो हमें H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं उसमें सॉल्यूशन के अंदर। इस प्रकार से ये होता है। एंड नीचे लिखा हुआ है वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O पॉजिटिव या H पॉजिटिव कह सकते हैं आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगला पॉइंट आता है जब हम जलीय विलयन जो क्षारक हैं, अपने जो क्षारक हैं उनका जो है जलीय विलयन में अगर मिलाते हैं तो क्या होता है। तो ये जैसे NaOH और इक्वल टू H2O लिया है उन्होंने, मिलाया उसमें जैसे ही, तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी हमें क्या प्राप्त हुआ है, OH नेगेटिव आयन, OH ऋणायन प्राप्त होते हैं। एंड KOH, इस प्रकार से KOH को कर सकते हैं तो KOH में भी हमें OH नेगेटिव प्राप्त हुए। Mg और OH का उल्टाइस को भी कर सकते हैं तो भी यहाँ पर OH प्राप्त हुए। तो ये इक्वेशन लिखेंगे, बेसेज जनरेटेड हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयंस इन वाटर, बेसेज विच आर सोलूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। जो भी बेस, जो भी क्षारक जल के अंदर घुलनशील हैं पूर्ण रूप से, वही एल्कलाई कहलाते हैं। यहाँ पर जो कॉलम में लिखा हुआ, डू यू नो क्या लिखा हुआ देखिएगा, ऑल बेसेज डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। सभी बेस जो है, सभी क्षारक पानी के अंदर नहीं घुलते हैं। एन एल्कलाइज इज ए बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। केवल एल्कलाई जो हैं वो ही बेस क्षारक हैं जो पानी के अंदर घुलते हैं। दे आर शॉपी टू टच, वो देखे चिकने साबुन टाइप के दिखाई देते हैं। बेटर एंड corrosive and never test or touch then as they may cause harm which of the waste in that। ये तो यानी ये जो है हमको उनको टच नहीं करना चाहिए, उनको जो है टेस्ट करना चाहिए, नहीं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। नीचे लिखा हुआ है नाउ एज वी हैव identified that all acids generate H positive and all base generate OH negative, we can view the neutralization reaction। हम यहाँ पर अब हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया को। उदासीनी अभिक्रिया क्या है, यानी एसिड और बेस जब दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर साल्ट यानी लवण का निर्माण होता है और वाटर का निर्माण होता है। उदासीन अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। नीचे लिखा हुआ है द प्रोसेस, इसमें आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पर नीचे करो द प्रोसेस पे, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अम्ल और एक क्षारक मिलते हैं इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक वन। यानी जब
जो है किसी जो है अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षारक परस्पर मिलते हैं और यहाँ पर क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में एक्जोथर्मिक यानी ऊर्जा निकलती, क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। तो यहाँ पर केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। इसीलिए हमको बहुत सावधानी पूर्वक अम्ल, जो भी अम्ल हैं उनको जो है वाटर सॉल्यूशन में बड़ी तरीके से सावधान पूर्वक मिलाना चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कंसनट्रेट स्टीयरिंग। स्टीयरिंग यानी हमको जो है एसिड को, पानी को एसिड में नहीं मिलाना चाहिए, एसिड को धीमे धीमे हमें जो है पानी में मिलाना चाहिए। येलो करो। इफ वाटर एडेड टू ए कंसनट्रेट एसिड, अगर हम पानी को किसी सांद्र अम्ल में मिलाएंगे तो द हीट जनरेट में बी कॉज द मिक्सचर, तो उसमें ऊर्जा बहुत निकलेगी और जो मिक्सचर है टू स्लैप स्पेल्स आउट एंड कॉच बर्न्स, और वो जो है जो भी बर्तन होगा वो टूट भी सकता है और आग लग सकती है। द ग्लास कंटेनर टूट सकता है, मे बी आल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकल हीटिंग एंड लुक आउट ऑफ फॉर द वार्निंग। यहाँ पर वार्निंग में दिया गया है, आगे नीचे करो। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर result in decrease in the concentrate or ions H3O positive OH negative per unit volume. Such a process is called dilution and the acid or the base is said to be dilute। यानी किसी भी एसिड या बेस को पानी में मिला करके उनको तनु किया जा सकता है सांद्र से, ये क्रिया होती है। इतना आज का टॉपिक है और आगे का कल समझाएंगे।